48 दिन तक चलने वाली भक्तामर की ये महासाधना, ये महायज्ञ आज 45वें दिन में प्रवेश कर रहा है। ये आंगन साधना की दिव्य तरंगों से मंडित हो चुका है। परमात्मा आदिनाथ भगवान की ये भाव भक्ति स्तुति, ये भक्ति गंगा चिंतामणि रत्न कलिकाल में कल्प वृक्ष कामधेनु की तरह हमारी समस्त समस्याओं को सुलझाने वाला भक्तामर का दिव्य अनुष्ठान, वो परम सौभाग्यशाली हैं जो निरंतर बिना बाधा के इस साधना से जुड़े हुए हैं। आज की जो गाथा है वो 45वीं गाथा। हम निरंतर इस हीलिंग साधना को करा रहे हैं। हीलिंग कैसे होती है? जिस समय हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से जो तरंगे निकलती हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है, जब वो आवृत्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है तो अंतर में जितना भी अशुभ होता है वो बाहर निकल जाता है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, उससे हमारा मन, हमारी आत्मा, ये देह हील होने लगती है। इस देह के सारे ऑर्गन हील होने लगते हैं। ये अद्भुत तरंगे जैसे आचार्य मानतुंग की बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। परमात्मा आदिनाथ भगवान के का एक दिव्य अतिशय प्रकट हुआ। उस 11वीं सदी में ऐसी अद्भुत साधना आचार्य मानतुंग का ये दिव्य प्रसाद हमें प्राप्त हुआ और आज निरंतर इस पर प्रयोग हो रहे हैं। जगह जगह पर भक्तामर के ऊपर एक प्रयोगशाला बन गई है। निरंतर उन प्रयोगों से सभी लाभान्वित हो रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। तो आज की जो गाथा है, बिगड़ती सेहत ला इलाज बीमारी, जिस बीमारी का कोई उपचार नहीं है उसका उपचार भक्तामर की इस 45वीं गाथा में है। जो अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं उनको भक्तामर की इस 45वीं गाथा की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। जो अपनी बीमारियों को भोगते भोगते थक चुके हैं लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा, भक्तामर की इस 45वीं गाथा की आराधना से उनको वो मिल सकता है जो उन्हें चाहिए। लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। 100% जब देंगे तो उसका रिजल्ट भी 100% ही आएगा। जिनको वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ये गाथा बहुत लाभदायक है। और जिस समय हम साधना करते हैं तो कोमलता के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, तो अंदर से आत्मा का कायाकल्प होता है। जो आत्मा को इंगित करके इस गाथा की आराधना करते हैं तो वहां पर एक कायाकल्प होता है। तो उसमें एक अनुभव आता है कि हमारी चेतना की जो हीलिंग हुई है, सुनिए ध्यान से, हमारी आत्मा की जो हीलिंग हुई है, वो जो शक्ति है हमारे पूरी बॉडी में पहुंचती है और बीमारी संबंधी यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनसे बाहर निकला जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा कि पहले अपनी आत्मा को पोषण दीजिए। आत्मा को पोषण देंगे इस मंत्र जाप से तो हीलिंग करने वाली सारी शक्तियां आपकी देह को कायाकल्प करने में आपकी मदद करेंगी। पानी का ठहराव हो गया है बॉडी में, पानी
पानी का ठहराव हमारे शरीर में हो गया है, तो उसके लिए पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि लीवर फेलियर, अगर लीवर फेल हो चुका है उसके लिए भी वापस उसकी शक्ति को लेकर आया जा सकता है। सूजन हो गई है या हमारे नर्व्स में कोई परेशानी आ गई है, निराशा, दर्द या कुछ भी गलत निराशा के विचार, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाना बीमारी के कारण, उसमें ये गाथा बहुत लाभदायक है। जिनको बहुत सुंदर दिखने की चाहत है, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा, आचार्य मानतुंग कह रहे हैं वो कामदेव के समान सुंदर रूप वाले बन जाते हैं अगर निरंतर इस गाथा की आराधना करते हैं। और मृत्यु के समय जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, जिन्हें मृत्यु के समय मोक्ष की इच्छा है, वो भी इस गाथा की आराधना से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो बहुत अद्भुत है। और इतने सारे प्रयोग नागपुर में डॉक्टर मंजू जैन, उन्होंने कैंसर के ऊपर विशेष रिसर्च की है इस गाथा को लेकर। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, इस गाथा की आराधना करके उनका कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो गया है, जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। भक्तामर की इस प्रयोगशाला में, आदिनाथ भगवान की इस प्रयोगशाला में उसका परमानेंट इलाज, ट्रीटमेंट है। लेकिन आपके दिल में भाव भी तो जागना चाहिए, प्रमाद भी तो छूटना चाहिए। जब वो प्रमाद छूटेगा तभी इसकी आराधना हो सकती है। तो आओ